हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज के बारे में, जो आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो आजकल चल रहा है। बिकॉज मार्केट में ये रिसेंटली अप्रूवल आया है फ्रॉम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने इसको रिसेंटली अप्रूव किया है, इस ड्रग को कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। तो हम सब डिस्कस करेंगे कि कैसे ये ड्रग काम करता है और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान वगैरह है, और कैसे कब तक हमको ये अवेलेबल होगा। ये सब चीज हम इस पे बातचीत करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले ये क्या है, 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज जो रिसेंट ड्रग है, जो कि ट्रायल्स 3 ट्रायल्स अभी इस पे हुए हैं। 3 फेसेस ऑफ ट्रायल्स को पास होने के बाद इसको इमरजेंटली अप्रूवल दिया गया है। बिकॉज जैसे हमारा कंडीशंस अभी देख रहे हैं हम कि कोविड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से देख के उसको अप्रूवल दिया गया है। तो ये कैसे काम करता है, तो देखिए, जो भी हमारे शरीर में सेल्स है या फिर कोई वायरस वगैरह हो गया या जो भी शरीर में रहता है, तो ये क्या करता है कि ये वायरस जैसे कैसे फैलता है अपने बॉडी में, कि वो अपने आप को डबल दुगना करना शुरू करता, मतलब मल्टीप्लाई होना शुरू करता है। जैसे एक सेल हो गया, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, तो ये ऐसे मतलब डुप्लीकेट करते जाता है और जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है। तो जिस कोई भी सेल को अगर बढ़ना है तो उसके लिए उसको कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमारे सेल्स यूज करते हैं। वो इसके फॉर्म में बोलते हैं कि एटीपी रहता है, एटीपी। तो इस फॉर्म में हमको एनर्जी यूज करते हैं। किसी भी सेल को ना, हमारे नॉर्मल सेल को या फिर वायरस को भी एनर्जी जनरेट करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। जो ग्लूकोज हम लोग नॉर्मली बहुत सारे खाने की चीजों में हमको मिलते रहता है ग्लूकोज, ये एनर्जी ग्लूकोज को यूज करके हमारा बॉडी के नॉर्मल सेल्स एज वेल एज वायरस के जो सेल्स रहते हैं, इसको यूज करके वो डबल होके मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज क्या करता है कि नॉर्मली क्या करता है कि 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज जहां पर भी, मतलब जहां पर भी डिमांड ज्यादा है, जैसे कि जो वायरस ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जहां पे भी डिमांड जाता है वहां पे जाता है और वहां पे जाके वो सेल के अंदर चले जाता है। और ये 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज क्या करता है कि उस सेल को नॉर्मल ग्लूकोज यूज करने से रोकता है। और जो भी नॉर्मल ग्लूकोज को यूज करके जो दूसरे स्टेप्स रहते हैं, उसको पूरी तरीके से रोक के ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन इस सेल्स में कम कर देता है। इस तरीके से क्या होता है कि ये जो वायरस के सेल्स हैं, वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते और इस तरीके से उनका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीटली रोक सकते हैं। तो इसके क्या फायदे जो देखे गए हैं, कि देखिए, इसके 2 फायदे जो हमारे स्टडीज में हमने देखे, कि एक चीज ये देखा गया है कि जो भी लोग ये मेडिसिन यूज किए हैं या जिन लोगों में ये मेडिसिन दिया गया है, दवाई दिया गया है, इससे देखा गया है कि जो लोग को ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो ये ऑक्सीजन की जरूरत को काफी ज्यादा से कम करता है, काफी सीमा से कम करता है, कि ऑक्सीजन की जरूरत लोगों को कम पड़े। ये इसका ख्याल रखता है। ये कैसे होता है, क्योंकि ये वायरस को मल्टीप्लाई होने ही नहीं दे रहे, तो लोगों का ऑक्सीजन का जो डिमांड है, ये काफी कम हो जाता है। और दूसरा चीज ये भी देखा गया है कि स्टडीज में, कि लोग जो हॉस्पिटल का स्टे है, समझे कि अगर वो 10 दिन है हॉस्पिटल का स्टे, ये जो ड्रग यूज करने के बाद देखा गया कि जो लोग को 10 दिन लगता था, वो अभी 7 दिन ही लगता है उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में। तो 2 फायदे इसके है कि एक ऑक्सीजन का जो जरूरत है लोगों को, उसको ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी से कम करता है। और दूसरा, लोगों का हॉस्पिटल में जो ड्यूरेशन है उसको भी कम करता है। तो इस तरीके से ये काफी महत्वपूर्ण ड्रग है। दूसरा चीज, इसका फायदा, एक और फायदा क्या है, कि ये ड्रग ग्लूकोज का ही एक ऑल्टरनेट है। तो ग्लूकोज हमको काफी सस्ते में मिलता है, तो ये ड्रग भी हमको काफी सस्ते में मिलेगा। ये बिल्कुल ही सस्ते में हमको दवाई मिलने वाली है। और ये दवाई कैसे लेना है, कि ये हमको जब भी अवेलेबल होगा, जो कि भारत सरकार कह रही है कि 1 महीने में हमको ये मिलने वाला है। तो ये पाउडर फॉर्म में आता है। इसको हमको 1 ग्लास पानी में मिला के पाउडर को सुबह शाम 2 बार इसको लेना पड़ेगा। और जैसे ही हम लेंगे, इसके ड्रग के साथ देखा गया कि 3 दिन के इस्तेमाल करने से लोगों का ऑक्सीजन की जो जरूरत है काफी सीमा से कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन लेवल, जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है लोगों का, काफी कम हो जाता है इससे। तो ये यूज कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट अभी तक मेंशन किया गया है, कि जो स्टडीज में भी देखा गया है कि थोड़े लोगों को ईसीजी में एक थोड़ा चेंजेस रहता है, बोलते हैं कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। तो जो टेक्निकल टर्म्स है, मतलब जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन अगर किसी में भी पेशेंट में है, तो उस पेशेंट में ही सिर्फ ये नहीं देना चाहिए, अदरवाइज बाकी सब लोगों में हम लोग ये दे सकते हैं। तो सिर्फ ईसीजी करके हमको एक चीज चेक करना होता है ये दवाई शुरू करने से पहले, अदरवाइज इस ड्रग के कोई और नुकसान नहीं है और ये काफी सस्ती और महत्वपूर्ण ड्रग है। तो ये हम आशा करते हैं कि ये ड्रग हमको जल्दी से जल्दी मिलेगा, ताकि जो लोगों का ऑक्सीजन के जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी और हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज कर सके। बिकॉज हम पे डॉक्टर्स पे एज वेल एज हॉस्पिटल पे इतना लोड है, काफी पेशेंट को बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं।
तो जैसे हम जल्दी डिस्चार्ज कर पाएंगे तो ज्यादा पेशेंट को हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इस समय में ये काफी महत्वपूर्ण ड्रग है। होपफुली ये काफी लोगों के कोविड-19 की रिकवरी में काफी हेल्प करे। और इसके साथ साथ एक भी ध्यान देना है कि ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली यूज नहीं करना है, मतलब कि सिर्फ ये ड्रग यूज किया और बाकी ड्रग हमको यूज नहीं करना, ऐसा नहीं है। हमको ये सिर्फ एड ऑन ड्रग है, मतलब जो बाकी ट्रीटमेंट जो कोविड का चल रहा है उसके साथ साथ में इसको यूज करना है। इसको सिर्फ अकेले ये ड्रग यूज करके बाकी अगर यूज नहीं करेंगे तो इसका उतना इफेक्ट हमको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको और किसी चीज पे कोई भी डाउट वगैरह है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इसके आंसर जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे उसको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।